को क्या हुआ है आंटी जी? अंशु को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, ससुराल में है, गई थी शायद बाहर कलकत्ता घूमने, तो आई है घूम कर। दबंग आंटी को मेरा प्रणाम। थैंक यू। आंटी आप अंशु से बात कीजिए, और पूजा दीदी और अंशु दोनों आपके लिए बराबर है। हम बात किए हैं, कल अंशु से हमको बात हुई है, अंशु आई तो कल फ़ोन की और हमसे बात की, तो हम उसको समझाए कि उसको तो कोई गलती नहीं है इसमें, ना उसको हम कुछ बोलेंगे, इसलिए कि सबसे बड़ी बात है ना कि उसके जो परिवार में लोग हैं उन लोग को शायद हमसे पता ना क्यों टेंशन है। शुरू में ही कंट्रोवर्सी हुआ था जिसमें मेरा नाम लेकर बहुत तरह का मुझे बेइज्जत किया गया था उसमें, तो हम उस समय वीडियो बना के जवाब भी दिए थे, लेकिन हम वैसा जवाब नहीं दिए थे। एक बेटी के माँ होने के नाते हम उनको समझाए थे और समझा के हम उसको छोड़ दिए थे। सोचे कि कोई बात नहीं है, अंशु मेरी बेटी है, तो उसके नाते हो सकता है कि लोग मुझे लड़की की माँ समझ के बोले, तो कोई बात नहीं है, हम उसको समझ लिए और छोड़ दिए। लेकिन ये फिर दूसरा बार हम लोग पे बार हुआ है, जो कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम एक माँ होने के नाते हम अपने दोनों बेटिया को एक समान समझते हैं। अभी परसों भी वीडियो डाले थे, उसमें हम बोले थे कि अंशु मेरी छोटी बिटिया है और उसको हम हमेशा मानते हैं, माने हैं तभी हम कुछ किए हैं। हम ये भी आप लोग से कभी नहीं गिनवाए हैं, मेरा ब्लॉग आप लोग उठा के देख लीजिएगा कि हम कन्यादान किया है, ये सब हम नहीं बोलते हैं। भगवान हमको मौका दे और ऐसा समय हमको मिले कि हम फिर से किसी का कन्यादान करें, तो बहुत अच्छा चीज़ होता है। भले आप देखिए अच्छा काम कीजिएगा ना, उसमें 10 तरह का अड़ंगा आता है, 10 तरह का लोग आएगा बोलने, लेकिन जो सही होगा ना वो सही ही रहेगा। तो अंशु मेरे लिए जितना पूजा है उतना वो भी है। बस हम यही बोलेंगे कि इसमें जो भी लोग आके कूद के वीडियो बना रहा है या बोल रहा है हमको उस दिन बहुत बुरा लगा था, लेकिन हम चुप हो गए थे। हम सोचे कि छोड़ो, नहीं बोलेंगे किसी को। जिसमें बोला जा रहा था सीधे डायरेक्ट हमको टारगेट किया गया था उसमें, लेकिन हमको नहीं अच्छा लगा। लेकिन पूजा को थोड़ा सा बुरा लगा, इसलिए बुरा लगा कि भाई उसके ससुराल वाले लोग, जैसे अंशु की सास है, बहुत अच्छी हैं, उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके ससुर सास जो भी हैं फैमिली, हम लोग को बहुत अच्छा है, उन लोग से कोई दिक्कत नहीं है। शुभम बाबू भी अच्छे हैं, उसके देवर भी अच्छे हैं, लेकिन ये तीसरा पर्सन जो है ना, वही बहुत बड़ा मतलब गेम खेल रहे हैं। तो ये गेम खेलना बंद कर दीजिए। अगर अंशु को थोड़ा सा भी खरोच आएगा ना तो कोई नहीं बच पाएगा। तो आप लोग जहाँ पे हैं आप लोग अच्छे से रहिए। धमकी आप लोग देते हैं, इसको दे रहे थे कल, खुलेआम धमकी दे रहे थे कि पहुँच जाएंगे सिवान, तो ये करेंगे तो वो करेंगे। तो ठीक है, आपको जो करना होगा मोस्ट वेलकम है, मेरे घर आप आइए और हमसे बैठ के बात कीजिए। जितना आप लोग का कष्ट होगा ना मुझसे, हम दूर करेंगे। तो हम एक माँ होने के नाते, तो चलिए, आप लोग को सवाल का जवाब मिला होगा और हमारे तरफ से कोई गलती नहीं होगा, ये हम जानते हैं। मम्मी जी नाम लीजिए। खुशी। हाय खुशी जी। आकांक्षा मिश्रा फिर डाली है उसकी ननद वीडियो। तो अंशु हमको बोली है कि हमारे ननद नहीं डालेंगे वीडियो, तो आप अंशु दी को मकर संक्रांति क्यों नहीं भेजे? हम नहीं भेजे कि भेजेंगे। अब यहाँ से जाते तो सोच रहे थे कि हम भेजेंगे, अभी रंजना के घर से आया है, तो हम सोचे कि जब यहाँ से जाएंगे तो बोल देंगे कि ले जाकर दे ये लो, चाहे पहुँचा दीजिए। चूँकि पूजा के घर हमको आना जरूरी था। आप लोग जान रहे हैं कि हम कितना मुसीबत से झेल रहे थे इस समय, और पूजा के यहाँ आना एकदम ज़रूरी था, तो इधर हम आ गए। जाते तो उसको भेजते कि नहीं भेजते, तब तक पूरा ऑडियंस हमको आके लगा बोलने। दूसरी बात है कि अभी 10 दिन पहले हम पर टारगेट किया जा रहा है फैमिली को लेकर, तो वहाँ नहीं जाना उचित समझे, इसलिए कि अंशु का घर बस जाए, वही मेरे लिए सब कुछ है। अगर हम लोग दूर बना ले रहे हैं, अपना डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन कर रहे हैं, तो सही रहेगा। माँ जी, अंशु को छोटी है तो प्लीज़ छोटी ही रहने दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। हम लोग अपने तरफ से कभी भी उसको कुछ, मेरे तरफ से, हम दूसरे को जिम्मा नहीं लेते हैं, मेरे तरफ से उतना ही है। हम जब अपने दोस्त को बेटी अपना लिए, गोद में ले लिए, जसोदा माँ बन गए, तो लाख हम पर बुरा कुछ भी कोई करे, लेकिन अंशु पर कोई भी कुछ करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग इतना समझिए, जैसे मेरी पूजा है ना, पूजा के लिए हम दौड़े आते हैं, उसी तरह अगर अंशु का कल के डेट में ज़रूरत, हम जानते हैं कि अंशु को ज़रूरत पड़ेगा मेरा, ऐसा नहीं है। बेटी नागिन है, हमारी बेटी जो बोल रहा है वो, अब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको देखने का तरीका वही होगा, नज़रिया वो होगा, वो इंसान वैसा होगा, तभी जाके वो ऐसा बात सोच रहा है। कौन सी बेटी? हम एज यूजुअल हम ही बुरे बनते हैं, क्योंकि हम जो सही बोलता है वो बुरा बनता है। लेकिन आज के बाद इन्हीं के वीडियो में बोल रहे हैं ना, मैं अपने माँ बाप के लिए बोलने वाली नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चाहे मेरे माँ बाप को कोई कितना भी बेइज्जत कर दे, क्योंकि अब मेरे को भी अच्छा ही बनना है भाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई गलत है तो जब मैं गलत के लिए आवाज उठाई हूँ, उस टाइम नागिन पता नहीं क्या क्या बनी हूँ। तो आज के बाद सबसे बड़ी बात है ना गाइस कि कमेंट वाले लोग के नहीं, मुझे कमेंट वाले से नहीं प्रॉब्लम है, हम लोग को नहीं है दिक्कत, क्योंकि 10 दिन मेरे को कंटिन्यूअसली कमेंट किया गया, और सेम अगर मेरे तो कोई है ही नहीं तब मुझे कमेंट आया, तो जिसके जो हैं उन पे तो डेफिनेटली कमेंट किया होगा। चलो मेरा मैसेज कोई नहीं पढ़ा या नहीं, चलो मेरे को अब बात ही नहीं करना अंशु से रिलेटेड, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेज किए हैं कुछ उसके रिलेटेड, तो मैं चाहूंगी कि वो खुश रहे, जो भी रहे, और मैं नागिन ही रहूं। मैं अब बस यही चाहती हूँ। आप लोग गाइस पकड़िए, पहले बात कहाँ से है, जड़ कहाँ गया है।
पहले कहाँ से बात उठता है? ये तो सब कुछ शादी विवाह का हम लोग निपट चुके हैं, सब संबंध हमारा अच्छा चल रहा है। शुरुआत कहाँ से हुआ? शुरुआत किसके तरफ से हुआ है? ये चीज़ आप लोग पकड़िए। आप लोग समझदार हैं, आप लोग को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को, ना हम लोग को कुछ कहने की ज़रूरत है। आप लोग खुद इतने समझदार हैं ना कि एक एक पॉइंट आप लोग पकड़ते हैं। तो आप लोग पकड़िए कि कहाँ से शुरुआत हुआ है और कौन छोड़ना चाहता है, कौन रहना चाहता है, कौन क्या कर रहा है। जब अम्बाला से बात उठी मनीषा के साथ, मनीषा क्या बोली है नहीं बोली है अभी तक आप लोग भगवान के सौगंध बोलेंगे हम खा लेंगे, हमको कुछ पता नहीं है। ना हमसे अंशु बोली है, ना हमसे मनीषा बोली है। मनीषा क्या अंशु को बोली, अंशु को क्या बुरा लगा, सचिन क्या बोला क्या नहीं बोला, उन लोग का मैटर है। जैसे कि हम शुरू में ही शादी किया अंशु का, तो हम बोल दिया था कि बेटा देखो, अगर तुमको हम जब बुलाएं तब तुम मेरे घर आना जाना, चाहे जैसे भी हो। अब हर चीज़ में इनको नवंबर में अंशु को जाना था, उसके यहाँ बर्थडे था सचिन का, तो ये जा रही थी, हमको पता नहीं था। ना हमसे कभी पूछी है कि हम जा रहे हैं आ रहे हैं, ना हमको कुछ मालूम था। ये जा रही थी, तब तक हम सुने कुछ ऐसा हमारे यहाँ घटना जो आप लोगों के सामने देखे हैं घटा है। उसमें हम जनरल का टिकट लेके अंशु और शुभम बाबू जा रहे थे, उन लोग को साथ हम लोग चले गए, इनके पापा और हम जनरल का टिकट ले गए। 2 गो सीट था अंशु और शुभम का। तो हम लोग क्या किए कि एक पे हम लोग हो गए, एक पर वो लोग हो गए। इस तरह हम लोग अम्बाला पहुँचे। अब अम्बाला जाने के बाद मेरे सामने कोई बात नहीं हुआ है, ना हम जानते हैं कि मनीषा क्या बोली है अंशु को और अंशु क्या बोली है मनीषा को, ये सब चीज़ हमको पता नहीं है। रहा सवाल, जब ये अंशु वीडियो डाली मनीषा के लेकर, मनीषा को बोली कि क्या बोली है क्या नहीं बोली है, कौन क्या बोला हमको नहीं आइडिया। तो हम उसको अंशु को फ़ोन करके बोले, फर्स्ट वीडियो में बोले थे कि अंशु इस समय बहुत गलत हो रहा है, ये सब वीडियो तुम मत डालो। तो बोले कि ठीक है हम नहीं डालेंगे। फिर दूसरा का दिन देखे कि दूसरा वीडियो डाल दी बना के उस पर। ठीक है, तो छोड़िए अभी। उस समय जो बात था वो बात हम आज तक अपने जुबान पर नहीं लाए हैं। इसमें गलती कहीं ना कहीं अंशु का भी है। जब बुरा वक्त था तो उस समय चुप रहती, घर पे आ जाती, मेरे सब सामने बैठ के भाभी से कहती कि आप क्यों बोली हैं ऐसे। हम ये बात अंशु को बोले भी हैं कि तुम आके उसी समय बोलती, तो उस समय नहीं बोली। फिर शुभम बाबू से हम लोग बात किए, इसके पापा फ़ोन करके बोले कि उसको बोल दीजिए कि कुछ ऐसा ऐसा वीडियो ना डाल। तो जब परिवार को सपोर्ट कोई नहीं करेगा तो उम्मीद कैसे रख सकता है कि कोई किसी को सपोर्ट करे। जब आप अपने परिवार फैमिली को सपोर्ट नहीं करेंगे तो दूसरा कोई कैसे कर सकता है आपको। जब ये सब मैटर ख़त्म हो गया, यहाँ अंशु अगर वीडियो हमारे फैमिली पर नहीं बनाई रहती तो आज उसकी ननद को हिम्मत नहीं उठता कि वीडियो हम लोग पर बनाती। तो ये तो अपने घर में ही खोट निकला, मेरी बेटी से ही गलती हुआ जो कि वीडियो आके अपने भाई भौजाई पर बना दी, और वो भाई भौजाई पर उसकी ननद के ननद आ गई बनाने। तो देखिए कहीं ना कहीं इस चीज़ गलत हुआ है, तो इसका नतीजा हो रहा है। अब रहा सवाल कि हम एक माँ होने के नाते आप लोग से हाथ जोड़ते हैं कि ना आप लोग अंशु को ट्रोल कीजिए ना पूजा को कीजिए। जो हो गया सो हो गया। तीसरा बंदा जो बैठा है ना ये सब करतूत करके, वो आके वीडियो बना के माफ़ी मांगे कि जो बोला है वो आके माफ़ी मांगे। दोनों मेरे बेटी का रिश्ता ख़राब किया है, तो वो बंदा माफ़ी मांगे जिसके वजह से ये फैमिली में दरार पड़ी है। अगर हमारी बहू कुछ बोली होगी तो वो अंशु आए घर पे, हम बैठा के मनीषा को पूछेंगे, ये मेरा फर्ज है। तो ये सब बात है। और अब आप आगे आप लोग आइए ना तो कहिएगा लोग कि फिर आंटी जी होते रहेगा, ऊंच नीच होते रहेगा, लेकिन ना हम पूजा को छोड़ने वाले हैं ना हम अंशु को छोड़ने वाले हैं। जब भी कोई बात होगा दोनों बेटियां के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बेटी को भी अपनी माँ को इज्जत करना पड़ेगा। जहाँ माँ बेइज्जत हो रही हैं एक बार भी आवाज़ नहीं निकला। हम ये नहीं बोलेंगे कि अपने परिवार को आप छोड़ दीजिए, उतना हिम्मत रखना चाहिए कि गलत को गलत बोल सके, है ना। आप सही बोलूँगी तो अपने लिए भी आप बोल सकती हो। जब ये पता नहीं है कि गलत कौन है सही कौन है तो वीडियो नहीं खेलना है। आज से हमारे घर से कोई अंशु के रिलेटेड वीडियो नहीं जाएगा, लेकिन तीसरा आदमी आके वीडियो अगर बना के डालेगा तो छोड़ेंगे लोग नहीं। अब हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे। और धमकी मिला है खुलेआम हमको कि सिवान में मेरा घर है, आके सिवाने में बता देंगे। तो ठीक है हम भाग नहीं रहे हैं, थाना के पास मेरा घर है, आ जाइएगा, एड्रेस भेज देंगे, जिसको आना है आ जाइएगा, हम निपट लेंगे आप लोग से। थैंक यू। आपने नहीं बोला, आपकी प्यारी पूजा ने बोला है कन्यादान वाली बात। तो प्यारी क्या पूजा बोला है मैंने? पूजा बोली है, जब अगला बंदा आके बोला है कि कन्यादान किया लोगे, डॉलर छापाया लो, तब उसका जवाब दी है। अगर ये चीज़ वो लोग नहीं उठा रहा था, वो लोग पहले से जानता था कि हम लोग वीडियो बनाते हैं। आज अंशु के घर में अंशु वीडियो बनाती है, कल उसका देवर का शादी होगा तो वीडियो नहीं डालेगी, वो नहीं बनाएगी। चाहे जो ननद बोल रही हैं वो नहीं बनाएंगी वीडियो, उनके घर में शादी होगा तो ये तो अपना काम है। कोई भी बंदा को शादी होगा मेरे घर में, या पार्टी होगा, फंक्शन होगा, कुछ भी होगा तो हम लोग वीडियो बनाएंगे। आप लोग भी बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, सबके घर में वीडियो बनता है। कौन ऐसा होगा कि जिसके घर में चैनल है। और हाँ गाइस, ये भी बात क्लियर कर दे रहे हैं, जब अंशु आई थी मेरे घर शादी के 2 दिन के पहले आई थी, 2-3 दिन पहले। पूजा जी जल के अंशु से काली हो गई है। हाँ,
कोई बात नहीं है। अंशु से जलने वाला क्या चीज है कि हाँ, पूजा जब जलेगी। मम्मी के पेट में थे तभी भगवान हमको जलवा जलवा के काला कर दिए थे। पूजा को कोई चीज का कमी नहीं है कि वो जा रही है जलने अंशु से। अंशु किस लिए पूजा से जलेगी, ये आप लोग मत झगड़ा लगाइए, झगड़ा अपना अपने पास रखिए। पूजा क्यों लेक्चर देने आती है सबके बीच? क्योंकि मैं जिन सबके बीच में आती हूँ वो मेरे अपने हैं। हाँ आपके घर में मैं नहीं जा रही हूँ ज्ञान देने के लिए। और ये कोई ना सोचे कि अगर अच्छा कोई कुछ भी बोल के निकल जाए और मैं सुन करके एक उसको मिनट हम निकाल इसको दूँ। बात बताते हैं। पूजा बीच में आती है बोलने, तो इसके माँ बाप है तो ये बोल रही है। आप कौन होती हैं यहाँ आके बोलने वाली? आपको कौन हम लोग लगते हैं? ना हम कुछ लगते हैं ना अंशु कुछ लगती है, तो फिर बीच में क्यों आ रही हैं बोलने? जवाब देना आता है हम लोग को भी, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है। तो अंशु मेरे घर आई जब शादी का टाइम था उस समय, तो उस समय हम लोग का शगुना भेजना था। उसके बाद अंशु आई तो हम पूछे, हालांकि हम लोग वीडियो नहीं बनाते थे, उसका नहीं बना रहे थे, तो हम अंशु से ही पूछे कि सच्ची प्रिंस गया वीडियो बनाने, तो हम बोले मत बनाओ नहीं तो कहीं इसका ससुराल वाला देखेगा लो चाहे कुछ। तो अंशु ही बोली कि नहीं मम्मी कोई बात नहीं, आप लोग बनाइए वीडियो। तब हम उसको झूला पर बैठा के एक रील बनाए थे और उस समय से हम लोग वीडियो बनाने लगे। तो भाई जिसके घर में वीडियो बन रहा है सबका बनता है, चाहे छोटी सा हो या बड़ा पार्टी हो, सब में हम लोग बनाते हैं। एक पूजा पाठ करते हैं उसका भी बनाते हैं वीडियो, ये हमारा काम है। हम अपना काम को फॉलो करते हैं और रोज दिन डालते हैं सोशल मीडिया पे। आज वो वीडियो डालिए कि ऑनलाइन रहेगा, तो वो जिससे रखना है उसका वो रिश्ता अब तो रहेगा। समय बताएगा ना बाकी कि अब क्या होगा क्या नहीं social होगा। life उसके में- फैमिली के लोग चाहेगा तो रहेगा ना, फैमिली के लोग नहीं चाह रहा है तो क्यों रहेगा। ये आज हम बोल रहे हैं कि एक बेटी का जब फैमिली का उसका ससुराल वाला लोग आज बोली है कि हमारे ससुराल वालों का हम छोड़ देंगे। अरे तुमको छोड़ने के लिए कोई थोड़े बोल रहा है, लेकिन और जहाँ जो मेरे गलत को है वहाँ ऐसा बोलो कि portray कर गलत दिया है। गया ना कि मेरे वजह से जो उसके गलत है वो ससुराल में गलत है। प्रॉब्लम हो रहा है। तो ठीक है, मैं उस चीज खुद के लिए तुम्हारे कुछ नहीं कर ससुराल सकती। वाले ने आके सब बोला नहीं उल्टा छोड़िए, सीधा। वो आपको तो बोला ही नहीं है, मेरे को बोल रही है कि पूजा दीदी आप समझिए, आपके वजह से मेरे वजह से उनके अगर फैमिली में प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई तुम अपने फैमिली में बोलो कि अगर तुम्हारी हेल्थ खराब है, तुम्हारी फैमिली में सब लोग देख रहे हैं, मतलब कि इन लॉज उसका फैमिली आना ही तुमने नहीं बोला है चाहिए कि पहले ही। पूरे इन लॉज फैमिली मेरा टेक केयर कर रहा है, मेरा ध्यान दे रहा है, तो क्या उन लोगों की मतलब बाकी लोगों को जो आके तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं उन्हें नहीं पता तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे तो नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो तुम्हारे लिए ना मैंने बनाया ना, आज भी मैं बनाती। आज वीडियो मेरा तुम्हारे लिए था। अंशु के लिए तो हम लोग बनाए ही नहीं है ना, हम बोल रहे हैं। अभी भी हम अंशु को नहीं बोल रहे हैं। अंशु को क्यों बोलेंगे? उसका कोई गलती ही नहीं है। जब जिस समय थी उस समय हम बोले थे कि अंशु तुम गलत हो, इस समय तुमको वीडियो नहीं डालना चाहिए था। फिर माना करने के बावजूद भी वीडियो डाली, तो ये इसको अब हम क्या कह सकते हैं भाई? मेरी जब बेटी का इज्जत नहीं रहेगा, मेरा बेटा का इज्जत नहीं रहेगा, बहू का नहीं रहेगा, वहाँ पर किसका इज्जत रहेगा? माँ का इज्जत रहेगा ना बाप का रहेगा? किसका इज्जत करेगा कोई? तो किस लिए हम माने? खुद उसके फैमिली वाले आके पोक कर रहे हैं, उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं कि अब बंद कीजिए बंद कीजिए। जब अगला आदमी जब आग लगा दिया है तो उसको तो बुझाना पड़ेगा ना। हम लोग डॉलर छापे हैं, हम लोग 6 को वीडियो डाले हैं, तो आज भी डालते हैं। 3 गो वीडियो तो हम ही डाल देते हैं रोज। आज हमारा एक ब्लॉग गया है तो एक रात ले डाल के सोएंगे। मेरा काम है, हम करते हैं। अब इसमें जिसको जलन है जल रहा है, अपना करे भाई। जितना जो मेहनत करेगा उतना पाएगा। सोएगा सो खोएगा, जागेगा सो पाएगा। तो हम लोग जागते हैं तो हम लोग कमाते हैं, जो सो रहा है वो सो रहा है। आप लोग भी इत्मीनान रखिए और बस दोनों साइड कमेंट कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे कि उसको भी हर्ट हो और इधर भी हो। मिला जुला के इसमें दिक्कत थी, खराब रिश्ता होगा तो हम ही लोग का होगा, अंशु का ही होगा। अंशु का हर जगह मेरा सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि कल के डेट में अगर उसको बच्चा भी होगा ना तो एक मायके का खोजा जाता है। तो ये सब चीज़ दोनों साइड का बना के रखना अंशु के हाथ में है कि किस तरह अपने माँ बाप से, किस तरह अपने भाई बहन से मिल के रहे। छोटी है, उसको सब लोग प्यार करेगा। अगर इस तरह आना तानी में छोट जात बड़ जात करते रहेंगे तो नहीं चलेगा। रिया दुनिया ब्लॉग्स बोलिए, जो ननद बोली सच बोली। तो ठीक है, सच बोली तो वैसे आपके घर में होता होगा, अगर आपके फैमिली में उस तरह करता होगा लोग। ननद जो उसकी बोली है वो सच बोली है, तो शायद वो सब सच उनको पता होगा। वो हमारे बीच में रहती हैं तो उनको पता होगा सारा सच। लग रहा था लेकिन कि ठीक है, अगर हम लोगों को अंशु गलत साबित करके उसके घर में वो हाँ, बसर खुशी हो कर जाए ले तो रही है अपना तो ठीक कर है, ले। कोई बात नहीं है भाई। हम ही छोटे हैं, हम ही लोग गलत हैं, हम लोगों को कुछ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों तक जहां तक बात है, इनका रिश्ता जुड़ा हुआ है तुमसे, ये तुम्हारे बारे में तुम्हारे घर को बसाने के लिए सुनेंगे। लेकिन जहां बात मेरे ऊपर आ गई कि तुमको हम देख लेंगे सिवान में यहाँ वहां, तो हम ये लिहाज नहीं करेंगे कि तुम किसकी ननद हो, यानी कि जो बोल रहा है वो किसकी ननद है और जो इसकी ननद है वो किसकी ननद है, ये हम नहीं देखेंगे कि मेरी बहन की ननद है। हम देख लेंगे फिर, फर्क पड़ता। बात मेरे पे आएगी, रिश्ता स्वाभिमान पे रिश्ता आएगी, तो बनाने आगे से कोई भी बनता खड़ा है है। मैं उसके लिए खड़ी देखिए, रहूंगी। रिश्ता बनाने से बनता है, बिगड़ने में 1 मिनट नहीं लगता है। लेकिन ये लोग जो है ना, तीसरा पर्सन आदमी, ये लोग रिश्ता बिगाड़ रहा है। ये नहीं चाह रहा है लेकिन फिर अंशु ही मम्मी बोल रही है अंशु कि डरे बोल रही है ना उन लोग से। नहीं, डर क्या, अंशु उसको को ऐसा कुछ होगा कि इसलिए वो नहीं बोल रही है। जो आज गलत को गलत नहीं बोल रही है ना, तो बाद में बहुत पछताएगी अंशु।
नहीं वो अपने जगह पे रखे, मतलब उसकी जगह पे आप रखिएगा तो शायद आप भी दोनों तरफ से सोचिएगा, तो वही बात लेकिन है। वो एक तरफ को ऊंचा रख रही है क्योंकि उसके हर बात में ये है कि मुझे ससुराल में रहना है तो ससुराल को ऊपर रखना है। वो बात हम भी समझते हैं। अरे भाई ठीक है, रहना है, हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं रहना है, लेकिन गलत जो चीज होता है उसको गलत बोलना चाहिए। कोई हो दुनिया का, हम मनीषा को यही बात सिखाते थे, जहाँ गलत था वहां तुम क्यों नहीं रोकी? अंशु हो चाहे तुम हो चाहे मनीषा हो चाहे कोई हो, जहाँ गलत हो ना गाइस, आप लोग को भी हम बोल रहे हैं, वहाँ छुपाना नहीं चाहिए ना रोकना चाहिए। गलत को गलत बोलना चाहिए। चाहे हम गलत है तो मम्मी को बोल दो कि हाँ मम्मी गलत है। इतना हिम्मत रखो अंदर, डरो मत किसी से। कोई कुछ नहीं किसी को बिगाड़ सकता है। और नहीं मम्मी, जब ऑन कैमरा आपसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है किसी से। हमें इतना बोल सकता है तो वो तो 24 घंटे घर में ही रहने वाली है ना उन्हीं लोग के साथ, तो फिर उसको 10 चीज सोच के चलना पड़ेगा, तो हम लोग इस चीज को छोड़ा जाए। लेकिन अंजू के साथ आप लोग ठीक से रहिए भाई, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना है। आप वो खुश, हम लोग खुश। लेकिन यहाँ पे किसी के भी रिलेटिव्स आके कुछ भी बोल के जाएंगे तो बिना सुने नहीं जाएंगे फिर। और आज के बाद इस सब मैटर पे हम लोग कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। चाहे अंशु अगर वीडियो में कुछ भी डालती है या कुछ भी बोलेगी तो हम लोग इस पर अब रिएक्ट नहीं करेंगे, ना ये करेंगी ना हम करेंगे। क्योंकि क्या है ना कि उसको जितना समझ है, जितना समझाया जाता है उतना वो बोल रही है, तो कोई बात नहीं है। कभी भी ये माँ तुम्हारे लिए खड़ी रहेंगी, ऐसा नहीं है। और पूजा है, तुम है, दोनों है, हम जानते हैं कि हमारी बेटियाँ हैं, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलो, डरो मत किसी से, हम यही जानते हैं। अगर इस समय तुम चुप हो गई ना तो बहुत बड़ा मिस्टेक होगा तुम्हारे लाइफ में, तुम देख लेना। और हम अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन तीसरा आदमी जो वीडियो बना के हम लोग को पोक किया है, टारगेट किया है, कह रहे लोग नाम ढक नहीं बनाया था, कन्यादान कौन किया है? कन्यादान की है, कन्यादान की है, हम तो नहीं रट रहे हैं, आप लोग इतना रट दिए। तो गलत अगर हमसे हो गया होगा तो ऑडियंस से माफ़ी मांगते हैं कि चलिए अब आज के बाद से हमारे तरफ से, हमारी बेटी की तरफ से कोई वीडियो नहीं, नहीं। हम आप मेरा गारंटी मत लीजिए, इस सब के वजह में नहीं जाएगा, लेकिन अगर इसको कोई पोक कर रहा है तीसरा आदमी तो फिर ये चुप नहीं रहेगी। हम नहीं